नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर के आए हैं। इस क्लास में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और अर्थव्यवस्था सभी के 5-5 क्वेश्चन, इस तरह से हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास सीरीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस हो रही है और प्रैक्टिस करने से ही पेपर में आप मजबूती के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का हिस्ट्री का। हिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम लोग। पहला क्वेश्चन है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार क्या था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। पेशा, जाति, लिंग या फिर रंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेशा। काम के अकॉर्डिंग जो है आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, आप डिटेल जान लेते हैं। ऋग्वेद कालीन में जो समाज था हमारा, वो वर्ण विभेदित था। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है वो रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद की जो नौवा मंडल है उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद हैं, मेरी माँ आटा पीसने का काम करती हैं, इस तरह हम अलग अलग कार्य करते हुए भी एक साथ रहती हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद में बोला गया है। तो पेशा की ही जो है इसकी आधार था वर्ण व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया। ऑप्शन है शकों को, हूणों को, मुगलों को या फिर ग्रीक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, ग्रीक को। जो सिकंदर था, सिकंदर ने जो है सेलुकस निकेटर जो ग्रीक थे, उनको ग्रीक के थे उनको जो पराजित किया था। ठीक है, सेलुकस निकेटर को, ठीक है सेलुकस को। तो किसको पराजित किया था, ग्रीक के लोगों को पराजित किया था। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। ठीक है, 1748 में, 1498 में, 1698 में, 1248 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। 1498 में जो है वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते स्वागत किया था वो वहाँ के शासक जैमोरिन ने किया था। ठीक है, जैमोरिन ने इसका मतलब आदर सत्कार किया था। ठीक है, वास्को डिगामा का। आगे बात करें हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो 1880 में, 1882 में, 1885 में या फिर 1895। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना के लिए ह्यूम ने 1884, ठीक है, 1885 में स्थापना हुई थी और इससे एक साल पहले ईओ ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है दादा भाई नेहरू ने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी बने थे। कौन बने थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी बने थे। इतना हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है हमसे। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी। ठीक है, कौन था वो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिफिन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड एलिंगन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने जो है, जो ऐसा गवर्नर था जिसने क्या किया था, वह भारतीय गवर्नर था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और उन्हें एक पार्टी के रूप में इन्हें मतलब मान्यता दी। लॉर्ड डफरिन, क्या आंसर है उसका, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को, राम मोहन राय को, शिशिर कुमार घोष को, दादा भाई नेहरू जी को। तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अपना गुरु किसे मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू जी को अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, जबकि वह अपना आध्यात्मिक और वैचारिक पथ प्रदर्शक गणेश वासुदेव जोशी को मानते हैं। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी को मानते हैं। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे ये, गणेश वासुदेव जोशी जो थे वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक भी थे। ठीक है, आगे बात करें हम लोग।
केसरी था। केसरी क्या था? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक एस एन बनर्जी थे, एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल साप्ताहिक। ठीक है, तो जो केसरी था वो एक मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में एक पत्रिका के कारण सजा हुई थी। ठीक है, पत्रकारिता मतलब पेपर वगैरह में लिखते थे। ठीक है, इसकी वजह से सजा हुई थी। यह सजा इन्हें जो है केसरी में केसरी को में कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहार, जो दुर्व्यवहारपूर्ण लेख जो लिखा था उसकी वजह से इन्हें सजा दी गई थी। ठीक है, तो केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1906 में या फिर 1902 में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 23 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 23 सॉरी 23 नहीं 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, स्थापना 1906 में हुई और कहाँ हुई मैंने आपको बता ही दिया, ढाका में हुई। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया? ठीक है, किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था महात्मा गांधी ने? ऑप्शन है मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना या न्यायशीता का सिद्धांत देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायशीता का सिद्धांत दिया। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने यह सिद्धांत दिया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम लोग। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919 में, 1917 में, 1934 में या फिर 1942 में? तो जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने वो चलाया था सबसे पहले आपका 1917 में। कब चलाया था? 1917 में। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किस वर्ष आरंभ की बात हो रही, शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, नील की खेती के लिए जो खेती करने वाले जो किसान थे वो महात्मा गांधी ने उनकी खेती करने वाले किसानों के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है। ठीक है, और ये पहला सत्याग्रह भी बोला जाता है। चंपारण के किसान तीन कठिया पद्धति का विरोध कर रहे थे जिसकी वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं और हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है? ठीक है, समानांतर है। समानांतर कौन सी इनमें से? ऑप्शन बताना है। अक्षांश है, देशांतर है, अक्षांश और एवं देशांतर दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अक्षांश। अक्षांश रेखाएं जो कैसी हैं? समांतर हैं और देशांतर रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा, ज्योग्राफी का सेकंड क्वेश्चन है ये। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो ये क्वेश्चन तो पहली वाली वीडियो में आ चुका है, आपने देखी हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से जो है चीन के लिए रास्ता भी जाता है। ठीक है, चीन जो है जैसे इसको पार करेंगे आपका चीन शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती? नहीं पूछा गया, पश्चिमी घाट से नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महानदी। महानदी जो है आपकी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में से सिहोबा, कहाँ से? सिहोबा, छत्तीसगढ़ के सिहोबा के निकट 40 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है सिहोबा से। ठीक है, और ये जो नदी है आपकी सबसे ज़्यादा, ये नदी जो है आपकी उड़ीसा राज्य में बहती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरी है उड़ीसा राज्य में तय करती है और बाद में कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो नदी है वो इस नदी पर ही जो है हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या फिर कृष्णा बेसिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। कृष्णा बेसिन जो है प्रायद्वीपीय भारत का द्वितीय सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, अब इसका डिटेल जान लेते हैं।
ये सेकंड है, इसका विस्तार महाराष्ट्र के सतारा और संगाली जिले और उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 25,1,2,3,0, ठीक है, मतलब कि 2,51,230 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भूगोल का। 15 क्वेश्चन है हमारा। संसार में भारत संसार में भारत पहले स्थान पर है। किस चीज में पहले स्थान पर है? निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में, या फिर मैग्नीज के उत्पादन में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, माइका, मतलब कि अभ्रक के उत्पादन में जो है आपका भारत जो है पहले स्थान पर है। ठीक है। अब हम ज्योग्राफी की सॉरी इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करने से पहले आपको हम याद दिलाएंगे कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य वर्धित का अर्थ निम्नलिखित में से किसके मूल्य से है? ठीक है, मूल्य वर्धित का मीनिंग क्या है, किससे मतलब है इसका, किसके मूल्य से है? ऑप्शन है कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल तथा सेवाओं एवं मूल्यह्रास का अंतर, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत में अंतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। माल और सेवाएं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत में अंतर ही क्या है? आपका मूल्य वर्धित है। ठीक है, क्या है? मूल्य वर्धित है। आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से आपको ढंग से करनी है, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ठीक है, ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर सातवीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष की थी। ठीक है, 4 वर्ष की थी पंचवर्षीय योजना, पांचवी। और इसका जो कार्यकाल था वो 1974 से लेकर के 1979 तक था। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ की गई थी। सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मेरे ख्याल से आपका ए ऑप्शन ज़्यादा फिट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। सुकन्या समृद्धि खाता जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी। और इसमें क्या था कि ये जो योजना थी, पहले ये योजना थी, ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, कब हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि खाता की शुरुआत हुई थी इसी में। ठीक है, और इसके अंतर्गत 10 वर्ष से कम लड़कियों का बैंक खाता अधिक ब्याज और आयकर लाभ से युक्त होगा। ठीक है, मतलब 10 वर्ष से कम की जो लड़कियां हैं उनके लिए खाता खोला गया और उसमें ब्याज भी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो ये आप योजना जो है, जो भी नई लड़कियां मतलब पैदा हो रही हैं, मोस्टली सभी लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप लोग भी लीजिए अगर कन्या है आपके यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बहुत अच्छी योजना ये चलाई गई है लड़कियों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो, मतलब चालू खाता है उसमें सरकारी जो खर्च हो रहा है वो सरकारी राजस्व जो आ रहा है उससे ज़्यादा है खर्च जो है, तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट होगा, शून्य आधारित बजट होगा, निष्पादन आधारित बजट होगा, या अधिशेष बजट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घाटा बजट। हमारे देश में भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो घाटा बजट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेंट्रल बैंक के परिणामात्मक सुधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होती है आपकी? आरबीआई। कौन सी बैंक है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। अब इसमें जो है क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर जानने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैंक दर नीति, ठीक है, ये शामिल है या नहीं है? तो ये है। ठीक है, ये शामिल है आपकी। खुला बाजार प्रचालन, ये भी शामिल है आपका। नकदी रिजर्व अनुपात, ये भी शामिल है आपका। और नैतिक दबाव, ये भी शामिल है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नैतिक दबाव, सॉरी नैतिक दबाव ही आपका शामिल नहीं है, तो नैतिक दबाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैतिक दबाव आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर गई थी, वो मैंने सही किया है। ठीक है, सॉरी उसके लिए।
और आपको बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता ही चुका हूँ, ये आपकी बात इसमें शामिल नहीं है और बाकी तीनों बातें आपकी शामिल हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।